प्रभु के नाम आए। अच्छा, आपकी ना तालियां देख के और आपका जोश देख के ऐसा लगा नहीं मैं बिहार में हूँ। जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। सुनो, क्या है आपकी तालियां और आपके जोश को देख के रियल में मुझे लगा नहीं मैं बिहार में हूँ। ऐसा बोलते हैं कि एक बिहारी हजारों पे भारी, और यहाँ 1000 बिहारी एक पे भारी नहीं हो रहा है। तो एक बार ना मैं चाहता हूँ कि अपनी जन्मभूमि के नाम पे यार मतलब इज्जत बचा लो बिहार का। उस नाम पे दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजा के दिखा दो कि बिहार के लोगों थैंक यू। कुछ लोग अभी भी जगह नहीं है, कुछ लोग तो अभी भी हवा में है। तो पड़ोसी उनको जगाओ, क्योंकि बिना जगाए कुछ सीखना मुश्किल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो पड़ोसी है उनको जगाओ। और मेरे दोस्त वो बोलते हैं ना कि काली मुर्गी उजली हो जाए और जो ताली ना बजाए उसके हाथ में उजली हो जाए। परमात्मा हर किसी की लाइफ में एक कोटा देता है, कोटा। जैसे खाने का कोटा है, सांस लेने का कोटा है, वैसी ताली बजाने का भी कोटा है। इसलिए आप देखो जब भी हमारे यहाँ खुशी का माहौल होता है तो लोग तालियां बजाते हैं, ताकि बजा बजा के कोटा पूरा कर लिया जाए। और जो इस जन्म में कोटा पूरा नहीं करेगा, अगले जन्म में परमात्मा उसको लॉन्च करेगा ताली बजाने वाली श्रेणी में। सुनो सुनो, अब मैं नहीं बोलूंगा आपको ताली क्यों बजाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अगले जन्म में रेलवे स्टेशन पे, ट्रेनों के अंदर, बसों के अंदर ताली बजाते रहे, तो मत बजाना ताली, बिल्कुल मत बजाना। थैंक यू, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत आभार हूं हमारे गुरुदेव श्री कुमार गुरु जी का, जिनके माध्यम से आज से 7 साल पहले इस बिजनेस की शुरुआत हम लोगों ने वाराणसी की धरती से किया था। और गुरु जी ने हाथ पकड़ के एक विजन दिखाया था और बताया था कि साथ रहना, हिंदुस्तान पे राज करेंगे। और मेरे दोस्त आज देखने को मिलता है कि जितना आने के बाद इज्जत, प्यार, मोहब्बत, सम्मान घर घर से, शहरों शहरों से, जिलों जिलों से आज हमें मिल रहा है। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो सपना दिखाया था वो सपना आज पूरा हुआ। मैं चाहता हूँ एक जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरु जी के लिए। ऐसे नहीं मेरे दोस्त, परमात्मा के लिए ताली तुम कब बजाओ चलेगा, लेकिन जिन्होंने हमें बजाया बनाया उनके लिए तालियां बढ़िया वाली होनी चाहिए। थैंक यू। और धन्यवाद आप सभी का। आप सबने सासाराम जश्न बिहार के शो में इतना गर्म जोशी से स्वागत किया, दिल गदगद हो गया। मैं बताऊं यहाँ पे बैठे 99% लोगों को मैं नहीं जानता,
आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई है और शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे लाइव आज पहली बार सुन रहे हैं? हाँ, बहुत सारे लोग। और कितने ऐसे लोग हैं ना जो जिन्होंने किसी न किसी रूप में मुझे देखा होगा, देखा है, यानी बहुमत देखने वालों का। ठीक है, तो दोस्तों ना जानते हुए भी आपने इतना बड़ा सम्मान किया, इसके लिए मैं आप सारे लोगों के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा एक जोरदार ताली आप लोग खुद के लिए बजाइए। अभी तक सबसे पहले तो जितने भी आज इस जश्न बिहार के शो में जितने भी हमारे अचीवर्स निकल के आए, हमारे ब्लैक डायमंड मिस्टर कौशल जी को बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे स्टार सफायर निकल के आए उनको बहुत बहुत बधाई। हमारे सफायर को बहुत बहुत बधाई। जितने भी हमारे रूबी स्टार आए थे उन सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। जितने टोपाज हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। जितने हमारे एमराल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज आज बने हैं, आप सारे लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई। और मैं दोस्त मैं ये बधाई इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर इंसान काम करके पैसा कमाता है, लेकिन आप सब इज्जत, मान, सम्मान के साथ पैसा कमा रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद बधाई। थैंक यू। माई सेल्फ अमित दुबे और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ झारखंड का एक छोटा सा शहर पलामू डिस्ट्रिक्ट का नाम आप सबने सुना होगा। वहीं पे पड़वा मोड़ मेरे ख्याल से सारे लोग जानते होंगे, राइट? हाँ जी, तो वहीं बगल में हमारा छोटा सा गांव है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। यानी कि ये बोल सकते हैं कि जैसे आप हैं वैसे हम भी। कुछ अंतर है? बिल्कुल अंतर नहीं। मैं भी वहीं से बिलोंग करता हूँ और जैसे एक हर इंसान का सपना होता है पढ़ लिख के जीवन में कुछ बड़ा करना, वैसे मेरा भी सपना था जीवन में पढ़ लिख के बहुत अच्छा करना। इसलिए मैंने अपनी एजुकेशन जवाहर नवोदय विद्यालय से कंप्लीट करी और हायर एजुकेशन के लिए वाराणसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं आ गया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका सपना होता है कि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, आया ना? तो मेरा भी ऐसा सपना था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं और मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी थी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही MBBS की एग्ज़ाम को क्रैक किया था। यानी बोल सकते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग एक अंकुश लगाते हैं जिसका कहीं जुगाड़ नहीं, वो नेटवर्किंग में आ जाता है। लेकिन मेरे दोस्त आपके सामने मैं एक ऐसा एग्जाम्पल खड़ा हूँ कि मेरा अपने करियर का भरपूर जुगाड़ था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस इंडस्ट्री में आज फुल टाइम काम कर रहा हूँ। ये सबसे समझने वाली बात है, क्योंकि जनरली इस तरह का जब शो हम लोग देखते हैं, लोग आते हैं, फूल माला से तालियां बजती है, तो बहुत सारे लोग तो इस इंडस्ट्री की मर्म को समझते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनको नादान बोलता हूँ या मैं उनको अननॉलेजेबल पर्सन बोलता हूँ, जिनको इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है। वो लोग ये समझते हैं यार ये क्या डुप्लीकेसी चल रही है, यहाँ पे ये किस तरह की बातें चल रही है, यहाँ क्या फालतू का हला हंगामा हो रहा है। इस तरह की बातें लोगों के दिमाग में आते रहता है। मैं इसलिए आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये बात बताने का कोई मकसद नहीं था। मेरे जीवन में कैरियर्स के लिए मुझे कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं थी मेरे दोस्त, क्योंकि जो एक इंसान, जो एक बच्चा अपने जीवन में कुछ करके जहाँ तक पहुँचने के लिए सोचता था, मैं वहाँ तक पहुँच के उस पढ़ाई को मैं कंटिन्यू कर रहा था और उसी समय ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे जीवन में आया। कई लोग पूछते हैं कि सर आपकी कैरियर अगर इतनी अच्छी थी तो आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए? मैं आज सच बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। सच्चाई ये थी कि मैंने अपने जीवन को थोड़ा कंपैरिजन करके देखा था। मैं डायरेक्ट सेलिंग में आना नहीं चाहता था। किसी इंसान ने बताया और उसने बोला यार कुछ नहीं करना है, 2 लोगों को जोड़ना है और जिस दिन 10,000 की टीम बनेगी तो 8 लाख रुपए महीना कमाएगा। तो ये बात मेरे उतने पल्ले नहीं पड़ी थी। लेकिन उसने जो एक और अच्छी बात ऐड करी, तो उन्होंने ये चीज ऐड किया था कि यहाँ पे आप अपने साथ साथ हजारों लोगों के जीवन में बदलाव कर सकते हैं। ये बात मुझे दिल से टच कर गया और मैंने एनालाइज किया था कि अगर मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा तो शायद मैं अपने साथ साथ 10-15 लोगों को रोजगार दे सकता हूं और हजारों लोगों की तबीयत सही कर सकता हूं, लोगों की दुआएं और आशीर्वाद को बटोर सकता हूं। लेकिन SLPS वेलनेस में जो मुझे खास बात लगी थी कि यहाँ पे लोगों की सेवा करके, लोगों की सेहत सही करके, लोगों का आशीर्वाद और दुआएं तो लेना ही लेना है, लेकिन इकलौता ये माध्यम है जहां मैं चाहूं जितने लाख लोगों की, उतने लाख लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूं। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए लोग बोलते हैं खाना खिलाना पुण्य का काम है या नहीं है?
कितने लोग मेरे साथ एग्री, हाथ ऊपर करके बताइए। खाना खिलाना पुण्य का काम है, लगता है आप सबको। किसी को कपड़ा देना पुण्य का काम है, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? पुण्य का काम है। आप किसी को खाना खिलाते हैं, आज खाएगा, कल सुबह फिर भूख लग जाएगी, आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो अगले दिन का खाना देगा, हाँ या ना? आप किसी को कपड़ा देते हैं, 1 महीना 1.5 महीना वो कपड़ा खरीदेगा, पहनेगा, जब कपड़े फट जाएंगे तो फिर आपको भूल जाएगा, उसको याद करेगा जो 2.5 महीने बाद उसको कपड़ा दिया था। यानी ये पुण्य का काम तो है, लेकिन इस पुण्य का प्रभाव क्षणिक है। मेरा ऐसा मानना है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है एक नाकामयाब इंसान को कामयाब बना देना, क्योंकि एक नाकामयाब इंसान अगर कामयाब हो गया तो वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ियां तुम्हें याद करने वाली है मेरे दोस्त। और इस दुनिया में नाकामयाब इंसान को कामयाब बनाने का कोई प्लेटफॉर्म इस धरती पे है तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है SAPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये मौका मुझे मिला था आज से 7 साल पहले, इसलिए मैंने शुरुआत करी। मुझे ये समझ में आया था कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं हजारों लोगों के जीवन में बदलाव कर सकता हूं, लेकिन जब शुरुआत किया तो सामने फीडबैक ऐसा आया नहीं। हमें लोग बोलते थे ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। कुछ लोगों ने मुझे बोला कि तू अपनी कैरियर पे लात मार गया बेटा, तू किसी काम का नहीं है। कुछ लोग बोलते थे ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। कुछ लोगों ने मुझे एडवाइस दिया कि चलो पुण्य का काम तो ठीक है, लेकिन तेरी कैरियर नहीं है इसमें, तू बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज समझ में आया था, किसी के घर में रोटी का अरेंजमेंट करना परमात्मा का काम है, और अगर किसी के घर में रोटी का अरेंजमेंट करने में अगर मैं सहयोगी बन जाता हूं, इसका मतलब विधाता का काम मैंने कर दिया, और अगर हमने उसका काम किया तो हमारा काम अपने आप परमेश्वर कर देगा, हाँ या ना? यस या नो? और इस सोच के साथ 2016 में मैंने और गुरुजी ने वाराणसी की धरती से एक मिशन की शुरुआत करी थी। हमने ठान लिया था कि दुनिया आज भले हमारी बातों पर विश्वास ना करे, लेकिन दिन ऐसा आएगा, क्योंकि उगते सूरज को पूरी दुनिया नमस्कार करती है, एक दिन ऐसा आएगा कि लोग हमारी बात को मानेंगे। हम लोगों ने बाइक से मैंने बिजनेस की शुरुआत करी। मेरे पास उस समय पैशन प्रो बाइक होता था। लोगों के घर घर जाते थे शुरुआती दौर में, लोगों को समझाते थे, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताते थे, लोगों को बिजनेस के बारे में बताते थे, लोगों को समझाते थे कि अगर 3 साल 4 साल 5 साल अगर आप टिक जाते हैं तो यहाँ पे लाखों की इनकम आ सकती है, करोड़ों की इनकम आ सकती है, दुआएं मिलेगी। मेरे दोस्त यकीन मानो, जैसा आज आप लोगों के साथ हो रहा होगा, आप लोगों को समझा समझा के थक जाते होंगे। बंदा सामने से बोलता है यस करूंगा, और पीछे जाने के बाद 2-4 गालियां भी देता होगा, देता है। ऐसा ही था, सेम स्टोरी, सेम ऐसा ही चल रहा था शुरुआती दौर में। कई बार ऐसा लगता था यार हमने कहीं रियल में गलती तो नहीं कर दिया, रियल में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, इतनी बड़ी पढ़ाई हमने छोड़ दिया। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज पता था कि अगर इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो विश्वास तो करना पड़ेगा, विश्वास तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस धरती पर विश्वास की बहुत बड़ी ताकत होती है मेरे दोस्त। जब एक इंसान किसी भी फील्ड, किसी भी चीज पे विश्वास कर लेता है, उसकी आत्मिक ताकत जग जाती है। आप देखिए सावन के महीने में जो लोग अपने घर से 5 किलोमीटर दूर पान खाने बाइक से जाते हैं, 200 किलोमीटर पैदल यात्रा करके जल चढ़ाने पहुंच जाते हैं। यस या नो? यस या नो? आप सोचिए ये 200 किलोमीटर पैदल जाने की ताकत कहां से आती है? और लोग बोलते हैं महादेव की कृपा है। सच बताना, कसम है, जितने लोग गए हो कितने को महादेव का दर्शन हो गया? दर्शन नहीं हुआ मेरे दोस्त, लेकिन एक विश्वास है कि अगर हम जाएंगे तो परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। उस विश्वास की ताकत पे आप 200 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं। सोच के देखो बिलीव की ताकत, सोच के देखो बिलीव की ताकत। यस या नो? बिलीव की ऐसी ताकत है कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे गांव में ऐसी रस्म होती है जहां पे लोग अंगारों पे चल जाते हैं। देखा, अंगारों पे चलते हैं लोग, और कमाल की बात है कि अंगारों पे चलने के बाद भी पैरों में एक सिंगल छाले नहीं पड़ते, आग जला नहीं पाता। इंसान का विश्वास आग को भी रोक के रख देता है, इतनी ताकत उसके शरीर में ज्वलित होना शुरू हो जाता है। आप सोच के देखिए, अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूं, शायद आप सबने महसूस भी किया होगा। कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपकी भोर में ट्रेन होगी 4 बजे, 4 बजे आपकी ट्रेन होगी, और आपने अलार्म लगाया
3:45 का। और कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप 3:20 में अपने आप जग गए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सोचो, जब आप सोए थे तो सोया हुआ इंसान मुर्दों के समान होता है। जब आप सोए थे, अंदर क्या अलार्म की घड़ी फिट किया था? क्या किया था? घड़ी फिट किया था क्या? अरे एक विश्वास और एक सोच ही तो डाला था। सोने से पहले आपने एक सोच डाला था कि ट्रेन पकड़ना है, सुबह जल्दी उठ जाना। सोचो, जब एक छोटा सा कमांड आपने माइंड में डाला और आपकी नींद मुर्दे की समान होता है। इंसान सोया हुआ, मुर्दा इंसान जगा सकता है। एक छोटा सा विश्वास। तो जिस दिन मेरे दोस्त ये विश्वास कर लोगे कि SCPS वेलनेस में आज मेरे नहीं मेरे खानदान का इतिहास बनेगा, आप देख लेना, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। ये होती है विश्वास की ताकत। और ये विश्वास मेरे अंदर भी था। आज तो इतने बड़े बड़े अचीवर्स आप देख रहे हैं। कौशल सरला के बताए करोड़ों के अचीवमेंट, बहुत सारे स्टार सफायर आपको बताया 20 लाख 30 लाख का अचीवमेंट। उस समय ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरे दोस्त। जब हम लोगों ने शुरुआत किया था, कोई पूछता था कितना कमाए, तो हम गुरुजी का चेक दिखाते थे, यार देखो अपलाइन पहुंचा है 1.5 लाख पे, अब पीछे पीछे हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अचीवमेंट नहीं था। आज कंपनी के पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और हर प्रोडक्ट के मार्केट में रिजल्ट है। यस या नो? हर प्रोडक्ट के रिजल्ट है। लेकिन उस समय 6 प्रोडक्ट हुआ करता था और मार्केट में अगर कोई रिजल्ट पूछता था तो हम बोलते अभी दिया हूं, चेक करते हैं, 3 महीने बाद आएगा तो बताएंगे। बताओ, उस समय काम करना आसान था, यह आज आसान है? मेरे दोस्त, उस समय काम करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन एक विश्वास था और ये वजह थी। लोगों ने कुछ भी बोला, हमने कभी नहीं सुना। हमने ठान लिया था लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है करते जाना, करते जाना। आज काम करते गए, उसका नतीजा मेरे दोस्त कि कभी सोचा करते थे कि 2 लोग मेरे डाउन में आएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 16 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन चुका है। ये ताकत है SCPS वेलनेस। लोग मजाक उड़ाते थे, भैया कैरियर बर्बाद हो जाएगा। बहुत कंपनियां ऐसी आते जाती रहती है, लेकिन मैंने एक चीज समझा था कि अगर प्रोडक्ट में दम है, कंपनी पे आउट तगड़ा दे रही है, अपन एजुकेशन देंगे अपने लोगों को, सिखाएंगे अपने लोगों को, और अगर सिखाएंगे तो धंधा जरूर होगा। इस विश्वास के साथ हमने ट्रेनिंग करना शुरू किया, मीटिंग्स करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों को समझाना शुरू किया। और मेरे दोस्त, जहां लोग बोलते थे इस बिजनेस में इनकम नहीं आती, आज पिछले 7 साल के अंदर 14 करोड़ से ज्यादा की इनकम आई है। यह ताकत है SCPS वेलनेस की। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जब मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था तो मैं MBBS फर्स्ट ईयर में था। 10 साल मुझे करीब लगते, 5 साल MBBS में, 2 साल प्रैक्टिस और 3 साल MSMD करने में। 10 साल बाद शायद मैं पढ़ाई करके कमाना शुरू करता, शायद शुरू करता। और कितने दिन में करोड़ों रुपए आते वो हमें नहीं पता, वो यहाँ बहुत सारे हमारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो बता सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, आज इस संस्था की ताकत है, आज इस इंडस्ट्री की ताकत है। इस 7 साल के अंदर आई एम द यंगेस्ट रिटायर्ड डॉक्टर। आज मैं काम करूं या ना करूं, आज मैं काम करूं या ना करूं, कोई ऐसा महीना नहीं होता जिस महीने 30 से 40 लाख से कम की इनकम आती हो। ये ताकत है इंडस्ट्री। और मेरे दोस्त, खुशी इस बात की नहीं होती कि मैंने करोड़ों रुपए कमाए। जहां चलने के लिए हमारे पास बाइक हुआ करता था, हमने 1 साल के अंदर होंडा सिटी कार ली थी। कमाल की बात बताऊं, मेरे घर में किसी को नहीं पता था मैंने MBBS छोड़ दिया है। मैंने जब होंडा सिटी गाड़ी लिया, मैं अपने गांव गया तो गांव में लोग बोल रहे हैं डॉक्टर बन गया होगा इसीलिए होंडा सिटी कार से आया है। लोग सोच रहे थे कि मैं हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ, उनको नहीं पता था हाँ हॉस्पिटल तो खोला है, लेकिन SCPS वेलनेस का हॉस्पिटल खोला है, जन जन तक पहुंचने का काम शुरू किया। 2019 में हमने अपनी ड्रीम कार 1 करोड़ की जगुआर जैसी कार मेंटेन करना शुरू कर दिया था। मुझे इस बात की कोई खुशी नहीं है कि आज मेरे पास 4-4, 5-5 लग्जरियस कार है। मेरे दोस्त, आज खुशी इस बात का है जैसे आज आप इस हॉल में बैठ के सपना देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, जैसे आज यहाँ बैठने के बाद आप लोगों के अंदर एक उम्मीद आई है कि शायद यहाँ पे मेरे जीवन में कुछ बदलाव हो सकता है। ऐसे मेरे साथ भी शुरुआती दौर में लोगों ने उम्मीद और विश्वास के साथ देखा था और हमने भरोसा दिलाया था। और आज बताते हुए गर्व महसूस होता है कि पिछले 7 साल के अंदर अपनी टीम में 86 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं। और सुनो, 7 साल पहले
विश्वास था, कुछ हुआ नहीं था, लेकिन आज कारनामे बड़े बड़े हो चुके हैं, तो आज विश्वास नहीं 100% यकीन हो चुका है, क्योंकि एक दो नहीं, आज पूरे एसलीपीएस वेलनेस में 250 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं। और आज यकीन के साथ मैं आपको बोल सकता हूं कि आपका अपलाइन जिस तरीके से आपको बताता है, आपका अपलाइन जिस तरीके से आपको इस काम को समझाता है, आप करते जाना। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, छोड़ के मत भागना। आने वाले 3 साल के अंदर इस हॉल में बैठा हर एक इंसान जिसने मेहनत किया है करोड़पति जरूर बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अब समझाने की जरूरत नहीं है, ये सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या आप काम करने के लिए तैयार हो? ऐसे ऐसे बोलोगे हजारों पे भारी, ऐसे बोलोगे? अरे मेरे दोस्त, तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम बिहार के उस धरती से पैदा हुए हो, इस धरती ने डायरेक्ट सेलिंग, हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग का टॉप अचीवर हमारे गुरुदेव श्री कुमार सर को जन्म दिया है। ऐसे धरती का कसम है, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट से लोग सफल हो या ना हो, बिहार के स्टेट में काम करने वाले लोगों को सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। बस एक चीज है यहाँ पे, और वो है आपकी चाहत। एक चीज है, आपके और आपके खानदान की गरीबी के बीच में सिर्फ एक छोटी सी बाधा है, और वो बाधा है आपकी चाहत। मेरे दोस्त, एसलीपीएस वेलनेस एक प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक प्लेटफॉर्म है। ये आपको मौका दे सकता है, लेकिन इस मौके का फायदा उठा के चलना तो आप ही को पड़ेगा, है या ना? मैं देखता हूं लोग दिन रात पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। लोग बोलते हैं, हे भगवान, दिवाली के मौसम में, दिवाली के दिन पूजा करेंगे, धन की बरसात कर देना। और आपने सुना भी होगा, फलना के घर में भगवान ने छप्पर फाड़ के धन की बरसात कर दी। सुना है? कितने लोगों ने सुना है? किसी के घर में भगवान ने छप्पर फाड़ के, अच्छा बोलते हैं नहीं बोलते हैं लोग, कानों से तो सुना होगा। कितने लोगों ने सुना है? लेकिन कितने लोगों ने देखा है कि किसी के घर में छप्पर फटा और सोना चांदी बरस रहा हो? किसी ने देखा है? तो गलत हो गया ना, आया ना? लेकिन फिर भी ऐसी बातें क्यों बोली जाती है, समझना बड़े ध्यान से। जब एक इंसान ऊपर वाले की पूजा करता है, तो ऊपर वाला उसके जीवन में अपॉर्चुनिटी देता है। हर इंसान जिसने ऊपर वाले को सच्चे दिल से याद किया, ऊपर वाला उसकी लाइफ में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देता है। और जो इंसान उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेता है, आने वाले समय में उसके घर में छप्पर फाड़ के धन की बरसात हो जाती है। इसलिए बोलते हैं छप्पर फाड़ के धन की बरसात हुई। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो, यस या नो? ऐसे नहीं, हाथ उठा के बोलिए, क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हो? उठाना चाहते हो? मेरे दोस्त, आपको काम करना पड़ेगा। कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग करने के लिए तैयार हैं? अभी आपके कुछ पत्रकार आए थे, उन्होंने बोला सर इस इंडस्ट्री की बिहार में क्यों जरूरत है? मैं बोलता हूं सबसे ज्यादा बिहार में जरूरत है। आपको पता है पूरे दुनिया को बिहार चला रहा है। हिंदुस्तान के जितने भी टॉप लेवल पर आईएएस आईपीएस बैठे हैं, वो सब ज्यादातर कहां से हैं? अरे तालियां बजाओ बिहार के लिए। कहां से हैं? कहां से हैं? जितने अच्छे अच्छे तगड़े साइंटिस्ट बैठे हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के टॉप लेवल पे, वो सब कहां से हैं? बिहार से है। लेकिन बदकिस्मती सिर्फ बिहार की इतनी है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा मजदूर, किसान, फेरी वाला, रेडी वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ये सब कहां से होते हैं? बिहार से। बोलो, अच्छे से बोलो। बिहार से। क्यों शर्मा रहे हो? अच्छे से बोलो। कहां से हैं? बिहार से। पता वो लोग वहां जाके क्यों मेहनत कर रहे हैं? क्यों मेहनत कर रहे हैं लोग बाहर जा जाके? आपके घर परिवार से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बीवी बच्चों को यहाँ गांव में छोड़ के दिन रात 12-12, 14-14 घंटे दिल्ली, बॉम्बे जैसे शहरों में मेहनत कर रहे हैं। कर रहे नहीं कर रहे? क्यों कर रहे हैं? केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार में अपॉर्चुनिटी की कमी है, मौका नहीं है लोगों के पास। कोई कामचोर नहीं है मेरे दोस्त। बिहार जैसा मेहनती इंसान इस धरती के किसी धरती ने जन्म नहीं दिया है।
जितने ज्यादा कर्मठ लोगों को बिहार की धरती ने जन्म दिया है, आज तक हिंदुस्तान के किसी धरती ने नहीं जन्म दिया है। ये लोग बाहर जा जाके अपॉर्चुनिटी की कमी है, इसलिए मेहनत कर करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। दर्द होता है उनको, कभी आपको सुनने में आता है अहमदाबाद में बिहारियों को मार दिया गया, कभी सुनने में आता है कि वहां पे साउथ इंडिया में बिहारियों को मार दिया। मेरे दोस्त, ये लोग पिटने के बाद भी क्यों भागते हैं? क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कमी है। यस या नो? सब मेहनती हैं लेकिन मौका नहीं है, क्योंकि कहीं भी बाहर जाओ तो 10 प्रकार का लिस्ट पकड़ा दिया जाता है, कितना पढ़े लिखे हो, कितना टैलेंट है, कहां कहां नौकरी किया है। इतने सारे लिस्ट होते हैं कि हर बंदा उस लिस्ट पे सेट नहीं होता। इसलिए एक इंसान मजबूर होकर बाहर जाके जिल्लत की कमाई कमाता है और अपने परिवार का पेट पाल पोस रहा है। यस या नो? मेरे दोस्त, मौका नहीं है। मैं बोलता हूं मौका नहीं था, मौका नहीं था आज से पहले, क्योंकि लोगों को एसलीपीएस वेलनेस के बारे में पता नहीं था। आज के बाद, यहां से जाने के बाद पूरे बिहार में ऐलान कर दो कि पहले मौका नहीं था, इसलिए मजबूरी थी बाहर जाने की। अब मौका आ चुका है एसलीपीएस वेलनेस के रूप में। घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, अपने लोगों की सेहत सही करेंगे और अपने लोगों को करोड़पति बनाएंगे। कितने लोग तैयार हैं इस मिशन में साथ देने के लिए? आर यू रेडी? साथ देने के लिए तैयार हो? इधर वाले मेरे दोस्त, मैं बोलता हूं शुरुआत से ही गुरुजी से, ये गुरुदेव एसलीपीएस वेलनेस कंपनी नहीं, क्रांति है। इस क्रांति की शुरुआत हमने यूपी में किया था। आज घर घर में लोगों की जिंदगी बदल रही है और अब शुरुआत बिहार की धरती पे हो चुका है। देखना आने वाले समय में, अभी तो एक कौशल कुमार करोड़पति बना है, आने वाले समय में बिहार के घर घर में करोड़पतियों की लाइन लगा के छोड़ेंगे। ये वादा है मेरा एसलीपीएस वेलनेस की तरफ से। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? इधर वाले और जो सोए हैं उनको जगाओ, इतनी गर्मी में नींद कहां आ रही है तुम्हें? सोने का टाइम तब आएगा जब पैसे कमा के घर में एसी लगाओगे, दोनों पैर पे पैर चढ़ा के सोना, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हो? हाथ ऊपर करके बताइए, साथ देने के लिए तैयार है? तो मेरे दोस्त, काम करना पड़ेगा, करने के लिए तैयार हो? लोगों से जाके मिलना पड़ेगा, मिलने के लिए तैयार है? लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयार हो? तैयार हो? अगर आप तैयार हो तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं, आने वाले समय के बाद 3 साल टिक के काम करना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारे घर में पैदा लेने वाला हर एक बच्चा आज के बाद 3 साल बाद करोड़पति का स्टाम्प लगा के पैदा लेगा। इतनी ताकत ऐसी। क्या आप सारे लोग तैयार हैं? दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करते रहिए, क्योंकि जब हमारे गुरुजी यहाँ पे हैं तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। अच्छा लगा आज आप लोगों से बातचीत करके, और मैं चाहूंगा कि अगर आज आपको बात समझ में आई हो तो इस सोच के साथ मत जाना घर ग्राउंड में कि कोई जुड़ेगा तो मेरी 1000 रुपए की इनकम आएगी। इस सोच के साथ किसी के घर के अंदर कदम रखने से पहले ऊपर वाले को याद करके जाना कि इस घर में मैं अगर अपनी बात समझा पाया तो इस घर में करोड़पतियों की लाइन लगेगी। सोच के साथ आज के बाद जाना, जाने के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसी सोच बना के जा सकते हैं? रोज ऊपर वाला आपका साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड डायमंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच गुरुजी। एक जोरदार